तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आबकारी नीति मामले में जहां एक तरफ बीजेपी का बवाल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस को लेकर दिल्ली में मचे सियासी बवाल के बीच केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सत्र शुरू होते ही सदन में आप विधायकों ने 20 खोखे के नारे लगाए। दरअसल आपने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए में खरीदने की बीजेपी कोशिश कर रही है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जब भी कोई अच्छा काम करे तो पीएम को असुरक्षा उससे होने लगती है। कि ये जो दुनिया भर में तारीफ हो रही है ना, ये इन लोगों से सहन नहीं हो रही। बहुत छोटी सोच है इनकी, बहुत घटिया सोच है। अभी तक यही होता है 75 साल में कि कहीं कोई आदमी, कोई मंत्री, कोई अफसर काम करना शुरू करे और उसके खिलाफ सीबीआई लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ ऐसी टुच्ची पॉलिटिक्स करने लगो, घटिया सोच दिखाने लगो। ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? और आपको सुनवाते हैं सीधे इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। ये अभी आज है नहीं, आठों को अगर आप अगले अलग अलग कमरे में बिठा देते और एक एक से पूछते बेटा घोटाला क्या है, तो 5 को तो पता ही नहीं होता घोटाला क्या है। 3 अगर कुछ बताते तो ये कुछ बताता, ये कुछ बताता और ये कुछ बताता, क्योंकि झूठ तो अलग अलग होता है ना, सच एक होता है। सच क्या है? कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए। 14 घंटे तक रेड करी। कितने कमरे हैं आपके यहां? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे में टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है। सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने। इतना गहन जांच करी, दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। अठन्नी भी नहीं मिली, चवन्नी भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड चवन्नी भी नहीं मिली, कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। मतलब मैं पूछ रहा था इनसे कि 30-35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्चा भी नहीं निकला रेड के अंदर, रेड का खर्चा भी नहीं निकला और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है। ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है, ये टॉप से, वहां से संदेश ही है। जी तो ईडी और सीबीआई की रेड पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर। और अब बात करेंगे आज देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की, जो रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। मेमोरियल बेंच की विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश खो रहे हैं। विदाई भाषण के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि पेंडेंसी का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती है और मैं मानता हूं कि लिस्टिंग या ऐसा एरिया है जहां पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका, इसके लिए मुझे खेद है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी सीजेआई की सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया। Because of the action initiated by the original petitioner and the subsequent judicial तो वहीं सीजेआई रमन्ना की विदाई भावुक रही। रमन्ना की विदाई देते वक्त सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कोर्ट रूम में ही रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप जनता के जज हैं। I was skeptical after what the court had gone through. I must say, Your Lordship, excel our expectations. You lived beyond anybody's expectations. You did what is really expected to be done by this. और अब बात करेंगे मार्केट की। जैक्सन होल बैठक